अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं अपनी गाड़ी को ज़रा अपग्रेड कर रहा हूँ। बड़ी ही ज़रा फ्रंट से थोड़ी बोरिंग लुक आ रही थी, तो इसको अपग्रेड करूँगा आज मैं। तो अपग्रेड करने के लिए ये है कि इसमें मैं इंस्टॉल करूँगा फ्रंट स्पॉइलर, या इसको फ्रंट स्प्लिटर भी कहते हैं, जो इधर फ्रंट पे लगता है। बड़ा ही मुनासिब ये अपग्रेड है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते आपको। ये अमेरिका जो मसल कार्स हैं उसकी जो बेस्ट वेबसाइट है वो americanmuscle.com है। उधर से आप बाई करेंगे तो ये वाला आपको तकरीबन $400-500 में मिलेगा। मैंने अमेज़ॉन से ये बाय किया है JSD 3 पीस फ्रंट स्पॉइलर या फ्रंट स्प्लिटर, इसको आप बोल सकते हैं। ABS प्लास्टिक में ये अवेलेबल है, बहुत ही मुनासिब पैसों में। $120 का ये मैंने बाय किया है। 3 पीसेस में ये आता है। तो इसको आप जो है मैं पहले पार्ट को जो है मैं वो करूँगा असेंबल। इसके ये स्क्रूज़ हैं जो इसमें लगेंगे, और ये आपने जहन में रखना है कि इसको आपने जब असेंबल करना है, इंस्टॉल नहीं, जब असेंबल करना है तो वो आपने इसको स्क्रू ड्राइवर के साथ करना है, पेचकस के साथ जो है आपने इसको करना है। क्योंकि अगर आप ड्रिल मशीन के साथ इसको करेंगे, कसेंगे या स्क्रूइंग करेंगे, तो ड्रिल मशीन में पावर काफ़ी होती है, तो वो इसकी जो वो जो है सुराख है, जो चूड़ियाँ जो हैं वो सारी ख़राब हो जाएंगी। और ये क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो इसको बहुत पावर से नहीं आपने करना, तो इसको आपने स्क्रू ड्राइवर के साथ ही स्क्रू इन करना है। तो ये मैं फर्स्ट जो है इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूँगा, क्योंकि मेक श्योर करना है कि ये बिल्कुल लाइन इन हो जाए। तो इसको पेचकस के साथ आप इसको अच्छी तरह इंस्टॉल कर लें। ये फर्स्ट पेच है, इसमें तकरीबन 4 पेच इसमें बेसिकली जो लगेंगे, 2 इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे और 2 लगेंगे इसके राइट साइड पे। बड़ी अच्छी क्वालिटी का ये मिला है। मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक जब आप देखेंगे तब आपको ये आइडिया होगा। ये अब मैं जो सेकंड इसका स्क्रू है उसको मैं कस रहा हूँ। इसको पेच को ड्रिल मशीन यूज़ नहीं करनी, इसको आपने मैन्युअली जो है वो करना है। एक बेहतरीन टिप जो मैं आपको दूंगा ये आपने याद रखनी है, ये मैन्युफैक्चरर जो है इस स्प्लिटर का, उसने ये टेप नहीं दी मुझे, ये मैं ख़ुद से लगा रहा हूँ। इस टेप के बगैर आपने इसको इंस्टॉल नहीं करना है। ये डबल साइडेड 3M ऑटो टेप जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये देखें मैंने इसको लगा दिया है। और इसको मैं एक और आपको टिप देता हूँ कि आपने इसको थोड़ा सा पील ऑफ कर देना है, क्योंकि जब इसको आप ऊपर लगा देंगे ना तो आप इसको पील ऑफ कैसे करेंगे। तो इसको आपने हल्का सा पील ऑफ कर देना है, ताकि जब आप इसके पेच कस रहे हों तो साथ ही आप ये जो टेप है, रेड टेप जो है, ये ऊपर से जो रेड है इसकी कवरिंग, उसको आप उतार दें और ये डबल साइडेड टेप इसको पूरी तरह जो है ना मजबूती से जकड़ ले। ये मैन्युफैक्चरर जो है उसने नहीं दी ये टेप, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये टेप बड़ी ज़रूरी है। ये अब इस पार्ट को जो है इधर से मैं लगाऊंगा, ये मैंने बैक पे थोड़ी सी लगा दी ताकि आराम से इसको उतार के इधर लगा सकूं। तो ये इस साइड पर आ जाएगा। इससे जो है आपकी जो फिटिंग होगी ना, वो ऐसे लगेगा कि ये फैक्ट्री फिटेड जो है चीज़ लगी है। ये डबल साइडेड 3M टेप होती है। इसको मैं अगेन ये पील ऑफ कर दूंगा। ये आपने टिप जो है आपको कोई नहीं बताएगा, इसके बगैर आप इंस्टॉल करेंगे तो वो लुक ही नहीं आएगी। तो ये आपने ये देखें, इसको मैंने हल्का सा पील ऑफ कर दिया, तो ये फिर बड़ा इजी हो जाता है इसको करना। ये अब मैं थोड़ा सा इस साइड पर भी लगाऊंगा ये टेप। आप इसको पूरे को थ्रू आउट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके जो हैं डिफरेंट पीसेस में लगा रहा हूँ। तो इट्स अप टू यू, आप जिस तरह भी इसको लगाना चाहते हैं। जी, तो अब इसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन का टाइम आ गया है। इंस्टॉलेशन के लिए मैं आपको एक और टिप देता हूँ। इंस्टॉलेशन जो है वो आपने पहले लेफ़्ट साइड से शुरू करनी है, ठीक है जी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कार को लिफ्ट ना करूँ, इसको लिफ्ट किए बगैर ही, जैक लगाए बगैर ही मैं इसको कर लूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है।
तो एनी हाउ इसको जो पहले लेफ़्ट साइड से आपको करना है, फिर आपने राइट साइड से इंस्टॉल करना है, और फिर देन मिडल में आपने जो स्क्रूज़ हैं वो लगाने हैं। इस फ्रंट स्प्लिटर में पहले से ही मैन्युफैक्चरर ने सुराख किए हुए हैं। आपने सिंपल क्या करना है कि उन सुराखों में ये जो इन्होंने पेच दिए हुए हैं वो बस आपने ड्रिल इन करते जाने हैं। यहाँ पे आपने ड्रिल मशीन यूज़ करनी है, ठीक है। अगर आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी उसमें टाइम लगेगा, उसमें आपकी एनर्जी भी काफ़ी ज़ाया होगी। तो अगर आप ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। अभी जो है मैं जो लेफ़्ट साइड है उसको स्टेबल कर रहा हूँ, उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। परफेक्ट तो ये है कि अगर आप 2 लोग इसको करें, एक लेफ़्ट साइड पे इसको स्क्रू इन करे, एक राइट साइड पे स्क्रू इन करे। लेकिन अगर आप सिंगल पर्सन इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो इट्स ओके, आप फिर भी जो है वो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे थोड़ी ज़रूरत पड़ी है जी इसको लिफ्ट करने की, फाइनली मुझे वाक़ई ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि लिफ्ट किए बगैर जो है ड्रिल मशीन जो है वो नीचे नहीं जा रही थी। तो ये मैंने ट्रॉली जैक जो है उसके ज़रिए इसको मैं अपलिफ्ट करूँगा। तो इसको बहुत ज़्यादा मैंने लिफ्ट नहीं करना है, इसको तकरीबन मैं 6 to 8 इंचज़ में भी 10 इंचज़ जो है मैं इसको अपलिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं इजीली जो है ना वो उसके साथ इंस्टॉल कर सकूँ ड्रिल मशीन के साथ। अब बहुत अच्छी क्वालिटी का आपने जैक अपने पास रखना है। ये गाड़ी जो है ना इसका बड़ा नुकसान हो जाता है अगर नीचे से स्लिप कर जाए जैक, और बंदा भी जो है ज़ख्मी हो सकता है। तो अच्छी क्वालिटी का जैक जो है वो आप यूज़ करें और इसको लिफ्ट कर लें ताकि इजी हो जाए। तो अब जो है मैं इसको काफ़ी मैं इसको लिफ्ट कर चुका हूँ। अब इजीली जो है मैं वो ड्रिल मशीन के साथ इसके मैं वो करूँगा। और ये देखें, आपको नीचे वो हैंग होती हुई नज़र आ रही होगी, जो डबल साइडेड टेप मैंने लगाई थी, ये बड़ा ज़रूरी है। ये आप व्यूअर्स, ये आपने याद रखना है कि ये आपने ज़रूर काम कर लेना है। तो अब जो है मैं लेफ़्ट साइड को बिल्कुल सिक्योर कर रहा हूँ, और ये ड्रिल मशीन जो है वो उसके साथ मैं इसको स्क्रू इन करूँगा। बड़ा इजी प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का, ये बड़ा बेसिक और इजी प्रोसेस है। आप अपना तकरीबन $300-400 इजीली सेव कर लेंगे। अगर आप किसी को इंस्टॉलेशन के लिए लेके जाएंगे तो वो आपसे कम से कम $300 जो है वो लेंगे। तो ये इस तरह आप ड्रिल मशीन के साथ इंस्टॉल करते जाएं बारी बारी। और ये देखें मैंने पील ऑफ कर दिया। अब जो ये लगेगी ना चीज़, वो बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल पक्की चीज़ लगेगी, और ऐसे लगेगा जैसे फैक्ट्री से इंस्टॉल होके आई है ये चीज़ आपकी। और एक और रिमाइंडर अगेन आपको मैं दे दूं, पहले लेफ़्ट साइड और फिर आपने करनी है राइट साइड। तो अब मैं राइट साइड की तरफ मूव होऊंगा, उधर से मैं इंस्टॉलेशन इसकी करूंगा। और दरमियान वाला हिस्सा आपने छोड़ देना है, दरमियान वाला हिस्सा सबसे एंड में होगा। तो राइट साइड पर भी मैंने टेप लगाई हुई है, डबल साइडेड टेप लगाई हुई है। तो उस डबल साइडेड टेप से बड़ी प्रोफेशनल फैक्ट्री फिटेड जो है वो फिटिंग इसकी आएगी। तो अब ये राइट साइड को मैं कर रहा हूँ। और आप जितना कोशिश करेंगे अपनी गाड़ी पर खुद काम करने का, उतना ही आपको जो है ना आप इसमें ट्रेंड होते जाएंगे। जितना आप ये मैकेनिक्स के पास लेके जाएंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उतना ही आपका पैसे का भी ज़िया होगा, वक्त का भी ज़िया होगा। अगर आप खुद कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये राइट साइड जो है मेरी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब बस ये एक जो स्क्रू है इसको मैं स्क्रू इन करूँगा, और इसके बाद जो है मैं जो सेंटर जो है उसकी तरफ आऊँगा कि सेंटर के जो स्क्रूज़ हैं उनको सिक्योर करूँ। और अभी मैं फर्दर आपको जो है वो दिखाऊंगा कि किस तरह आपने जो वो टेप मैंने लगाई थी उसको पील ऑफ कर, देखें जो मैं हल्का सा वो लटकाई हुई थी, कितनी आसानी से ये देखें ये आप इसको पील ऑफ कर लेंगे। और अब जब आप सेंटर से इसको स्क्रू लगाएंगे तो टेप भी जो है वो गाड़ी के साथ जो वो एन बेहतरीन तरीके से वो जुड़ जाएगी। तो जो इसकी जो फिटिंग आएगी ना वो बड़ी प्रोफेशनल और फैक्ट्री फिटेड जो आएगी। एक बड़ी माजरत कि मैं कोई बड़ा प्रोफेशनल वीडियोग्राफर नहीं हूँ, तो कोशिश की है, लेकिन अगर कोई आपको वीडियो इतनी पसंद ना आए तो बड़ी माजरत। लेकिन मेरे ख्याल में एक्सप्लेन करना था कि नीचे आपने कैसे इसको इंस्टॉल करना है, तो इसलिए मैंने कैमरे का एंगल ये रखा हुआ।
और ये अब मैं सेंटर से इसको बारी बारी जो सारे स्क्रूज जो हैं इनको लगाता जाऊंगा। बड़ा आसान इसकी इंस्टॉलेशन है। वो सुराख पहले ही मैन्युफैक्चरर ने दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, पेच उठा के तो ड्रिल मशीन रख के तो उसको आपने कर देना है। थोड़ा सा प्रेशर आपने देना है ताकि जो वो टेप है वो अच्छी तरह नीचे जो है वो ना जुड़ जाए इसके। फोर्ड मस्टैंग जो है मेरी शुरू से बड़ी फेवरेट कार है। ये प्योर अमेरिकन जो एक कल्चर है इसका, एक अपना एक डिफरेंट ही कल्चर है इस कार का। ये 1964 में लॉन्च की गई थी ये कार पहली दफ़ा, और अभी तक पूरी दुनिया में ये कार होल्ड करती है रिकॉर्ड के एक दिन में 2.5 लाख जो हैं ये कारें बिकी थी, और अभी तक वो रिकॉर्ड कोई भी कार नहीं तोड़ सकी है। ये अमेरिका की आइकॉनिक मसल कार है, और अभी भी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होती है मसल कार्स में वो ये फोर्ड मस्टैंग है। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं बेसिकली, एक है इको बूस्ट और एक है 5.0 GT। तो मेरे पास जो है वो 5.0 GT है जो 5000 सीसी इंजन है। इसको मैंने सुपर चार्जर लगाया हुआ है। स्टॉक इसकी जो है वो 480 हॉर्स पावर है, लेकिन मैंने इसको सुपर चार्जर लगा के 750 हॉर्स पावर इसको किया हुआ है। तो इस गाड़ी का बड़ा क्रेज़ शुरू से ही था मुझे, तो बस अल्लाह ने तौफीक दी, और मेरी पहली गाड़ी जब मैं अमेरिका आया था उस वक्त भी यही ली थी, और अभी भी मैं ये जो है अभी रिसेंटली एक और मॉडल जो लिया है वो इसी फोर्ड मस्टैंग GT का ही लिया है। और मुझे शुरू से ही इन गाड़ियों का बहुत शौक है। हर एक, किसी को लेक्सस पसंद है, किसी को BMW पसंद है, तो हर एक की अपनी पसंद है। मुझे ये गाड़ी जो है वो शुरू से ही पसंद है। इवन कि मेरे पास जब पिंडी में मोटरसाइकिल होता था इस्लामाबाद में, तो मैंने उसको भी 1 to 5 को उसके ऊपर भी मैंने पिंडी से पेंट करवाए हुए थे लोगोज इसके। मस्टैंग के हॉर्स का जो इसका लोगो है वो मैंने अपने दोनों साइड के जो मोटरसाइकिल के जो होते हैं वो टापे होते हैं उनके ऊपर वो लोगो मैंने पेंट करवाया हुआ था। और जो इसकी 1 to 5 की टंकी होती है वो भी मैंने पेंट करवाई हुई थी, और उस पर भी मैंने इसका फोर्ड मस्टैंग का जो लोगो था हॉर्सेस का वो लगाया हुआ था। तो हॉबीज़ रखनी चाहिए जी, हॉबीज़ रखना कोई बुरी बात नहीं है। आप भी ज़रूर अपनी कोई ना कोई हॉबीज़ रखें। तो ये अब मैं इधर से इसको पूरी तरह सिक्योर कर चुका हूँ, सिर्फ थोड़े से ये स्क्रूज रह गए हैं वो मैं अब लगा रहा हूँ ताकि ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। तो इसकी अभी थोड़ी देर में मैं आपको लुक, जो फाइनल लुक है वो इसकी मैं दिखाऊंगा कि क्या फाइनल लुक इसकी आती है। तो मस्टैंग GT का मैं आपको बता रहा था इसको। हाँ, मैंने थोड़ा सा ये भी थीम दिया हुआ है कि इसको मैंने एक एनिमेटेड मूवी है कार्स, उसमें जो कैरेक्टर है लाइटनिंग मक्वीन, उसका इसको मैंने थीम दिया हुआ है जो मुझे और मेरे बेटे को बहुत पसंद है। ये हमारी फेवरेट मूवी है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको आपने नहीं भूलना। ये मेन चीज़ है, डबल साइडेड टेप ज़रूर लगानी है, इसके बगैर इंस्टॉलेशन नहीं करनी, वरना ये आपकी ना लुक आएगी और ये डेंजरस है, ये किसी वक्त भी उखड़ सकता है। अभी मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाता हूँ जो आपको पसंद आएगी। ये है जी फ्रंट स्प्लिटर के साथ गाड़ी, और गाड़ी बड़ी एग्रेसिव लुक देती है इसकी इंस्टॉलेशन के बाद। बड़ी मीन और एग्रेसिव लुक में आती है, स्पोर्टी लुक आती है, और सिर्फ $120 में, $120 में गाड़ी की पूरी लुक की चेंज हो जाती है। ये अगर आप खुद बाय करें अमेज़ॉन से, खुद इंस्टॉल करें, पैसे बचाएं और अपनी गाड़ी को एक बिल्कुल न्यू लुक दें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको ये काविश पसंद आई है, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।